गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसके ब्रेड से दोगुनी हो और उनके एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उसके लेंथ और ब्रेड को फाइंड करके बताएं। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो ना ही हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, ना ही हमारे पास ब्रेड दिया हुआ है। बस हमें ये बताया हुआ है कि जो लेंथ है वो दोगुनी है उसके ब्रेड से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेड को सपोज करते हैं। तो लिखेंगे लेट द ब्रेड, ठीक है, लेट द ब्रेड ऑफ मैंगो ग्रोव, है ना, ऑफ मैंगो ग्रोव बी एल। मैंने मैंगो ग्रोव के ब्रेड को एल मान लिया, और जैसे ही हमने मैंगो ग्रोव के ब्रेड को एल माना तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, है ना, लिखेंगे लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव बी, क्योंकि ये लेंथ जो है दोगुनी है तो ये क्या हो जाएगा, 2l के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है एज पर क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है हमारे पास, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब क्या होता है हमारा, है ना, L इंटू 12, ब्रेथ इंटू लेंथ, ये एरिया दे देगा, किसके इक्वल है, 800 मीटर के इक्वल, मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो 2L इंटू एल करेंगे तो ये 12 स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 800 के इक्वल। अब यहाँ से एल स्क्वायर निकालना इजी है, तो 800 अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 800 400 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400। यानी एल स्क्वायर जो है वो 400 के इक्वल आया, राइट। तो जब एल स्क्वायर 400 के इक्वल आया तो क्या मैं इस 400 को लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ? जी बिल्कुल ला सकता हूँ। तो लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस 400 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 0 हमें सपोज नहीं करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 400 विल बी इक्वल टू 0 कर लिया। अगर हमने इसे 0 किया तो हमारे दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तभी पॉसिबल होंगे जब डी की वैल्यू क्या होंगी, 0 से बड़ी आएंगी, राइट। तभी हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई हमारे पास, एल स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू मिल गई, है ना, यहाँ पे जब एल है ही नहीं तो यानी बी जो है वो 0 रहा होगा, ठीक है। और सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, -400 के इक्वल। तो हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता है। जब तीनों की वैल्यू पता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो बी जो है वो 0 है, तो यानी 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होगा। 4 इंटू ए जो है हमारा 1 है तो ए की जगह पे 1 लिख दिया। सी जो है वो -400 है तो सी की जगह पे हमने -400 लिख दिया। तो 0 माइनस 4 इंटू 400 किया तो 1600 हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 माइनस, है ना, 1600, तो ये हो जाएगा, है ना, 0 प्लस 1600, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1600, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, 1600 के इक्वल। तो यहाँ से पता चलता है जो हमारा, है ना, लिखेंगे एच बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके पास दो रियल रूट्स होंगे। अब जब दो रियल रूट्स होंगे तो हम
इसके रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एल स्क्वायर माइनस 400, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था। तो जब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था, तो यहाँ से एल हम निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाता है तो ये रूट अंडर हो जाता है, और यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20। जब एल की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गई, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी हमें एल की जो वैल्यू है वो क्या कंसिडर करना है, 20 प्लस 20, और जो 2L है यानी जो लेंथ है वो 2 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो L जो ब्रेथ है हमारा, तो लिख देंगे ब्रेथ विल बी इक्वल टू 20 मीटर, और जो लेंथ थी हमारी वो 2 इंटू 20 मीटर, यानी ये क्या हो गया, 40 मीटर के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ किसके इक्वल हो गया, 20 मीटर के इक्वल, और लेंथ चूंकि ट्वाइस था तो ये 40 मीटर हो गया। यहीं से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू।